नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स अकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंगाल पर अंग्रेजों के शासन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। दोस्तों, हमने बैंकिंग, एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। हमारा कोचिंग सेंटर सुन्नी में है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खां कब तक बंगाल का नवाब रहा था? इसका आंसर है 1727 ईस्वी तक। तो मुर्शिद कुली खां 1727 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा था। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की थी? इसका आंसर है मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद को मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर है शुजाउद्दीन। तो मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी कौन था? शुजाउद्दीन था। शुजाउद्दीन उसका दामाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुजाउद्दीन कब बंगाल का नवाब बना था? इसका आंसर है 1727 ईस्वी में। तो शुजाउद्दीन 1727 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था। शुजाउद्दीन 1727 ईस्वी से लेकर 1739 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुजाउद्दीन के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? इसका आंसर है सरफराज खां। तो शुजाउद्दीन के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? सरफराज खां बना था। सरफराज खां बंगाल का नवाब 1739 ईस्वी से लेकर 1740 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिया का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है 1740 ईस्वी में। तो गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में हुआ था। इसमें सरफराज खां को मारकर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था। तो ध्यान रखना है आपने, गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को मारकर अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीवर्दी खां कब से कब तक बंगाल का नवाब रहा था? इसका आंसर है 1740 ईस्वी से लेकर 1756 ईस्वी तक। तो अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी से लेकर 1756 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा था। अलीवर्दी खां सरफराज खां के बाद बंगाल का नवाब बना था। इसने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया था कि उसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर है सिराजुद्दौला। तो अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का दामाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालकोठरी की त्रासदी नामक घटना कब हुई थी? इसका आंसर है 1756 ईस्वी में। तो कालकोठरी की त्रासदी, जिसे ब्लैक होल ट्रेजरी के नाम से भी जाना जाता है, वह 1756 ईस्वी में हुई थी। कालकोठरी की त्रासदी 20 जून 1756 ईस्वी में हुई थी। इस घटना के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज सैनिकों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था और अगले दिन सुबह 146 में से सिर्फ 23 सैनिक ही जिंदा बचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है 1757 ईस्वी में। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हो गए थे। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के बीच और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें कि सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। और वो हार का कारण क्या था? जो उनका सेनापति था उसने अंग्रेजों की हेल्प की थी, इसलिए सिराजुद्दौला हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? इसका आंसर है मीर जाफर को। तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम को कब बंगाल का नवाब बनाया गया था? इसका आंसर है 1760 ईस्वी में। तो मीर कासिम को 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनाया गया था। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित किया था? इसका आंसर है मुंगेर को। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है 1764 ईस्वी में। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब शिजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब शिजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? इसका आंसर है हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? इसका आंसर है 1765 ईस्वी में। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को अंग्रेजों और मुगलों के बीच हुई थी। इस संधि के अनुसार जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी थी वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गई थी, और जो अवध के कड़ा और इलाहाबाद के इलाके थे वह मुगलों को प्राप्त हो गए थे। और कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर दिया था। ध्यान रखना है आपने, बक्सर की लड़ाई के बाद जो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी वो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी, और यह अंग्रेज और मुगलों के बीच हुई थी। इसमें क्या फैसला हुआ था? जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के एरिया थे वो अंग्रेजों को दे दिए गए थे, और कंपनी ने अवध के कड़ा और इलाहाबाद के एरिया मुगलों को दे दिए थे। और उसके बाद जो मुगल सम्राट थे उन्हें 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कंपनी ने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? इसका आंसर है 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी उसके 4 दिन बाद हुई थी। तो इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, और दूसरी संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। यह संधि क्लाइव और शिजाउद्दौला के बीच हुई थी, मतलब कि अंग्रेजों और अवध के बीच यह संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार अवध को इलाहाबाद और कड़ा के इलाके मुगलों को देने पड़े थे, और कंपनी को अवध में कर मुफ्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? इसका आंसर है मीर जाफर। तो बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बना था। बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर से मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन कब लागू हुआ? इसका आंसर है 1765 ईस्वी में। तो बंगाल में द्वैध शासन 1765 ईस्वी में लागू हुआ। द्वैध शासन में क्या होता था? 2 लोग शासन करते थे, एक बंगाल का नवाब और दूसरा कौन होते थे? अंग्रेज। पर जो वास्तविक जो अधिकार था या वास्तविक जो शासन करते थे वो अंग्रेज करते थे। जो शासक, जो बंगाल का नवाब था, वो सिर्फ एक अंग्रेजों की कठपुतली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर जाफर की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर है 5 जनवरी 1765 ईस्वी में। तो मीर जाफर की मृत्यु 5 जनवरी 1765 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।